उसी प्रकार महाप्रभु और नित्यानंद नाचते हैं। उनका हाथ देखो कैसे है, ऊपर, मतलब पूरी सरेंडर। इसलिए जब तक पूरा शरणागति नहीं होगी कृपा नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बोलना नहीं है, तालियों का सेवन करो और हाथ उठाकर, जैसे वो देखो वैसे करोगे तो कृपा ज्यादा मिलेगा। हाँ, कौन कौन कृपा चाहता है? हाँ, इसलिए प्रेम मत नित्यानंदा कृपा अवतार। क्या अवतार है? कृपा अवतार। प्रेम मत नित्यानंदा कृपा अवतार। और साथ में उत्तम अधम किछु ना करे विचार। आप उत्तम हो या मध्यम अधिकारी या कनिष्ठर हो, भगवान विचार नहीं करते, अपना कृपा दे देते हैं। इसलिए चलिए हम एक छोटा से भजन करेंगे, ठीक है? आज नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामे गौरतले सिंह। स्वयं चैतन्य महाप्रभु का कृपा अगर चाहते हो तो नित्यानंद का शरण लेना पड़ेगा। इसलिए चले हम एक छोटी सी भजन करते हैं सभी लोग। अगर आप भजन ना गा पाओ कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सुर में और जैसे जैसे ताल मिलेगा उसी तरह हम गाएंगे और ताली बजाएंगे, ठीक है? आज शनिवार है। आज डेमोत में कितने लोग हैं? लेकिन आज यहाँ सत्संग में कितने लोग हैं? आज वो उसने आपका हाथ पकड़कर यहाँ पर लाया है। कैसे? आपका हाथ पकड़ कर लाया है, वरना आज आप और कहीं होते लेकिन यहाँ नहीं होते। इसलिए अब मैं भय भरोस हनुमंत बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। अरे भगवान का भक्तों का कृपा मिल जाए तो बताया गया सत्संग ही देंगे। इसलिए वो आज करुणा अवतार है नित्यानंदा, वही लक्ष्मण है, वही बलराम है। क्या है? वही लक्ष्मण वही बलराम है। और जब भी भगवान आते हैं तो अपने पार्षद के साथ लेकर आते। क्यों? आप अनुराग जी से पूछो, अकेले रहने में अच्छा है कि बीवी साथ में होना चाहिए? बीवी होना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि आनंद आता है। बच्चे हो तो और आनंद आता है। मतलब परिवार होना चाहिए। सही है गलत? महाप्रभु भी जब लीला करते हैं, भगवान जब लीला करते हैं तो अपने पार्षद को साथ में लाते हैं। इसलिए तब वो बताया गया है आनंदमयी है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वाधिपति हेतवे तपत्राय विनाशाय श्री कृष्णमयं नमः। तीनों ताप को अगर कोई भी बताया गया है इसका विनाश कर सकता है तो सच्चित और आनंद, सच्चित और आनंद। इसलिए वो आनंदमय भगवान है। वो बच्चे को उधर वो कोना
बच्चों 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 उस वाले रूम में खेलो, उस वाले रूम में खेलो आप। ठीक है बच्चों बेबी उसमें खेलो, उस वाले रूम में खेलो अगर आप। या यू कैन प्ले इन दैट रूम।
कोई बात नहीं, फास्टिंग है, प्रसाद है, चिंता मत। इसलिए पूरा बल से, बलराम है वो आध्यात्मिक बल देगा, और इसलिए तो आप आए हो। क्यों? बल ही तो चाहिए, वो संसार वाला बल नहीं जिससे हम किसी को मार सके, वो आध्यात्मिक बल जिससे हमें भगवान का सेवा मिले। कथा श्रवण करना सेवा है, कथा बोलना सेवा है। अरे सेवा हर प्रकार का होता है, एक फूल, एक प्रसाद लाकर चढ़ा दिया वो भी सेवा है, लेकिन कैसे? आध्यात्मिक बल, क्रोध में नहीं, गुस्सा कर सेवा नहीं, वो भाव ग्रही जनाता है, भाव से सेवा वो ग्रहण करते। इसलिए भाव से गाना पड़ेगा। कैसे? भाव से मैया लोग, भाव से। अच्छा, नित्यानंदा, अभी भी मुझे आवाज नहीं मिल रहा है, फिर से ट्राई करें। नित्यानंदा, अच्छा एक बार और। नित्यानंदा, नित्यानंदा, ये वातावरण अब पवित्र हो गया। अब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, ठीक है? सभी लोग साथ में। देखो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन जितना भी आज हम श्रवण करेंगे थोड़ा भी, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और कथा श्रवण करने से पहले, बोलने से पहले सर्वप्रथम नित्यानंदा प्रभु का कृपा चाहिए। क्या चाहिए? कृपा चाहिए। तो उससे आज हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे नित्यानंदा प्रभु, आप हमें कृपा प्रदान करें ताकि हम आपका कथा अच्छी से श्रवण कर सके और बोल सके। वंदे श्री नित्यानंदा ईश्वर, यदिच्छाया तत्स्वरूपा, यदिच्छाया तत्स्वरूपा, अज्ञानापि निरूपते, अज्ञानापि निरूपते। प्रेमवत नित्यानंदा कृपावतारा, उत्तम धीम किछु न करे विचारा, उत्तम धीम किछु न करे विचारा। सभी लोग मेरे बाद 3 बार दोहराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मायतीत व्यापी वैकुंठ लोके, श्रीपुण्डाईश्वरे चतुर्वायु मध्ये, रूपम यशोधाति संकर्षणाख्य, तब श्री नित्यानंद नमः प्रपदे। नित्यानंदं नौमि सर्वानंद करम परम, हरि नाम प्रदम देवम अद्भुता शिरोमणि। आज हम महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज गौर निताई भगवान की कृपा से
आज वो महामंत्र में मिल रहा है, हरि नाम प्रथम देवम अद्भुता शिरोमणि। इसलिए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदस्य वन्देऽहं श्रीकृष्णपरब्रह्मं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साधुसहितं सगणरघुवनेत्रं सजीवं सद्वैतं सद्गुरुं परिजनसहितं। श्रीमद्भागवत पुराणमूलं यत् वैष्णवं परमहंसमेकमङ्गलं ज्ञानं ध्यायते तात्रगणावैराग्यभक्ति सहितं नैष्कर्म्यं तस्मै श्रीमद्भागवत पुराण की जय। प्रेम से बोले चैतन्य चरितमृत की जय। प्रेम से बोले चैतन्य भागवत की जय। प्रेम से बोले चैतन्य मंगल की जय। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामी नाम नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पार्षदा देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोले सिद्ध गोस्वामी की जय। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्री गौर निताई भगवान की जय। प्रेम से बोले नित्यानंद आविर्भाव महोत्सव की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज त्रयोदशी बृहस्पतिवार को एकादशी था और कल क्या था कौन बताएगा? द्वादशी थी, लेकिन कल का खासियत क्या था कौन बताएगा? ना पूर्णिमा एका द्वार त्रयो चतुर्थ का पूर्णिमा। कल 12 द्वादशी था। कौन कौन जानते बड़ा भगवान? कभी कथा सुना? कल कथा होना चाहिए था यहाँ पर। बड़ा मतलब भगवान शुक्र के रूप, बड़ा के रूप लेते। अच्छा क्यों लेते? बड़ा भगवान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मा के नाक से। अच्छा, और किसको बचाया और किसको मारा? ये भूमंडल, ये भूदेवी पृथ्वी को वरा भगवान ने पताल से, पानी के नीचे से किसको मारा? हाँ ना भाई इसका हिरण्याक्ष। हिरण मतलब सोना। सब सोने से प्यार करते हैं यहाँ पर। मैया उनके देखो गले। और यक्ष मतलब आग। जिसको जहां ना सोना देखे समझना यक्ष। और हिरण्यकश्यपु सोने, और कश्यप मतलब खाट। जो भोग करना चाहता है सोने कमाकर वो हिरण्यकश्यप। इसलिए हिरण्याक्ष को मारा था बड़ा भगवान ने। और ये कल था बड़ा दोष। और भूदेवी यानी कि पृथ्वी को बचाया था। इसलिए अब आज दक्षिण भारत जाओगे वहां पर बड़ा क्षेत्र है। हाँ, और उनके भगवान बड़ा जब अवतार लिए तो स्पर्श किया पृथ्वी को, पत्नी है उसकी, तो एक संतान भी पैदा हुआ भूमासुर। यही भूमासुर को भगवान ने मारा था और 16,100 राम सेवा किया। इसलिए वो कथा अलग है, किसी और में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अवतार ही असंख्य, अनलिमिटेड इनकारनेशन।
भगवान का अवतार असंख्य है, इसलिए। और थोड़ा फिलोसफी पे चर्चा करेंगे कि एक है अवतार, एक है अवतारी। एक है क्या? अवतार, और एक है अवतारी। ठीक है, पकड़ लिया? अवतारी मतलब सब अवतार जहां से निकलते हैं। ठीक है, अब मूल रूप से देखो, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, बलराम जयंती था, आप लोग आए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि सर्व ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान ताहे ते द्वितीय दया श्री बलराम। कृष्ण के दूसरा विस्तार है, सेकंड बॉडी है। कौन? बलराम जी सेकंड बॉडी है, अभिनय। लेकिन एक खाली फर्क है, दो, पहला रंग में बलराम जी गोरे हैं। आप लोग भी गोरा होना चाहते हैं ना, इसलिए। और भगवान श्यामल रंग के हैं, हमारे रंग के हैं, श्यामल कोमल, मतलब काले थोड़े हैं। लेकिन दूसरा अंतर क्या है बलराम और भगवान कृष्ण में? एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान। सेव्य मतलब जो सेवा लेता है, और सेवक जो सेवा प्रदान करता है। कृष्ण भगवान सेवा लेते, बलराम जी सेवा प्रदान करते। बस दो ही अंतर है, वरना वो पावर्स में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण से प्रथम विस्तार है बलराम जी, और बलराम जी से अब चतुर्वायु प्रकट होते हैं। चतुर्वायु कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, थोड़ा फिलोसफी है, लेकिन इसके बाद पकड़ लेना कि कहां से कहां अवतार। आप कितने भगवान को जानते हो? नारायण, विष्णु, वासुदेव। कितने विष्णु को जानते हो? अभी पता लगेगा। कृष्णा से प्रथम बलराम, ठीक है, बलराम से चतुर्वायु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, और इसमें से जो शंकर है वो मूल संकर्षण, वही लक्ष्मण, वही बलराम जी। अच्छा, वो मूल संकर्षण से अब नारायण का विस्तार होता है। नारायण जानते हो? श्रीमन नारायण नारायण हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ठीक है, तो नारायण का कहा मूल संकर्षण से विस्तार हुआ। अब वो नारायण से फिर द्वितीय चतुर्वायु, फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का विस्तार होता है। अभी मैं पूछूंगा, फिर से नारायण से द्वितीय चतुर्वायु, और ये जो द्वितीय चतुर्वायु में जो संकर्षण है वो है महासंकर्षण, और महासंकर्षण से फिर कौन आता है? बता बता। 3 विष्णु आते हैं। पहला विष्णु बताओ, कारण दक्षाय विष्णु, जिसको महाविष्णु कहते हैं। दूसरा विष्णु कौन है? गरुड़ दक्षाय विष्णु, और तीसरा विष्णु है शिरोदक्षाय विष्णु। पहला विष्णु कहां से आया? अभी यहाँ पर महासंकर्षण से। पहला विष्णु समस्त ब्राह्मण को निर्माण करता है। एक ब्राह्मण नहीं, हजारों ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण में पृथ्वी बीच में है, याद रखना। ठीक, भू देवी जिसको कहते हैं। फिर उससे ऊपर भू, भुवर, स्वर, महर, जरस, तपस, फिर सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है। फिर भू देवी के नीचे 7 लोक है, ऊपर 7, नीचे 7। ठीक, अताल, विताल, सुताल, रसताल, महाताल, तलाताल, ये नीचे की योनि जहां पर सूरज नहीं है। वहां पर जब कर्म ठीक नहीं होगा तो नीचे के लोग जाना पड़ेगा, और ऊपर की लोग अच्छा है, पुण्य कमाया, लेकिन याद रखना मुक्ति नहीं है। छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, जैसे पुण्य छीनोगा फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, तेमुत में फिर पैदा होना पड़ेगा। अब की बार पता नहीं मनुष्य बनेंगे कि यहाँ पर बताया गया है भेड़ा बहुत ज्यादा है। भेड़ा जानते हो? शीप। इसलिए वो अच्छा, वो महाशंकर से 3 विष्णु। तो पहला विष्णु क्या करता है?
समस्त ब्राह्मण, अनेक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण नहीं, ये जो मैंने बताया एक ब्राह्मण, अनेक ब्राह्मण को विस्तार करता है। फिर जो गबरदक्षाएं विष्णु, एक विष्णु वो एक एक ब्राह्मण का भीतर जाता है और गबरदक्षाएं औषध में बताया गया वो आराम करता है और पूरा ब्राह्मण को संभालता है। फिर तीसरा विष्णु जो शिरोदक्षा विष्णु आपके हृदय में बैठा है, वो है भगवान। इसलिए हम कहते हैं राम राम जी, जय श्री कृष्ण। क्यों? भगवान आपके अंदर है, भगवान अंदर है। मंदिर तो हमने बाद में बनाया, भगवान तो पहले से ही बैठे हैं। इसलिए वो अच्छा ठीक है, वो वहां से बताया गया है। फिर एक है कौन? जो शेष है, वही महाशंकर्षण से जो शेष अवतार जिसपे विष्णु सैया भगवान शयन करते हैं, वो शेष भी लक्ष्मण है, वही बलराम है। इसलिए तो ये पकड़ लेना है कि पहला विस्तार कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्वायु, और वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है जो चतुर्वायु, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न। वहां से फिर नारायण, मूल शंकर से नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर से तीन विष्णु और शेष बताया गया है जिसके ऊपर पृथ्वी है। इसलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन अवतार तो वहीं से आता है। और कहाँ लिखा है? भागवत पुराण खोल कर पढ़ लेना। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोकेशी पूर्ण ईश्वरी चतुर्वायु मध्य रूपम यशोर भाति शंकर सनाक्य तम श्री नित्यानंदा राम प्रपदे। नित्यानंदा से समस्त अवतार आता है, वो गुरु तत्व है, वो आदि गुरु है। इसलिए जितने भी आज हमारे समाज में गुरु हैं, नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं। इसलिए वो गुरु बनकर आए हैं और एक काम करते हैं, क्या? हरिनाम प्रथम देवम। वो हरिनाम ही देगा, पैसा नहीं देगा। पैसा आपके पास बहुत है। हाँ, अनुराग जी से पूछो, काम नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। बोलो बहुत पैसा कमा लिया प्रभु, अब तो मुझे बस हरि चरण में रहना, हरि शरण में। इसलिए कृपा अवतार है, प्रेम मत नित्यानंद कौन अवतार? कृपा अवतार। और उत्तम अधम किचु ना करे विचार। अरे आप मित्र भी बनाओगे तो बराबरी वाला बनाओगे। कोई जाके थोड़ा क्या बोलेगा, कोई भी चलते हैं व्यक्ति के मित्र बना लेगा। बोले जब तक ये जेब में पैसे लोग पूछेंगे कैसे, और जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा आपका। लेकिन नित्यानंद प्रभु, अरे उत्तम अधम किचु ना करे विचार। आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, शराबी हो, कोई भी पाप किया होगा वो आपको बताया है, कृपा देंगे। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। पूछो क्या? पूछो। हमारा न्यूटन का लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, कि ऊपर से जब सेब गिरा तो नीचे की ओर गया। सही है गलत? वो ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन नित्यानंद का लॉ है कि जो अपने आप को सबसे गिरा हुआ मानेगा, अपने आप को तुच्छ मानेगा, अपने आप को पतित मानेगा, तो वो उसको ऊपर उठाएंगे। इसलिए वो का नाम है पतित पावन। कपट पावन नहीं। इसलिए जब आओ तो कपट लेकर नहीं, ईर्ष्या द्वेष मत से नहीं लेकर आना। क्या लेकर आना? अपने आप को तुच्छ मानना कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है भगवान। ऐसा जब विचार करके आओगे, भगवान ऐसे देखो हाथ कर कर खड़े हैं, आपको गले लगाने के लिए तैयार है। इसलिए आज हमारा कर्म इस पे बहुत सतर्क हो जाना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी। इसलिए आज हम बताया गया है जो भी बोगे वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान किसी को अगर त्याग दे, भगवान अगर किसी को त्याग दे, कोई आपको अपनाएगा? मान लो भगवान कृष्ण ने आपको त्याग दिया, अब कौन अपनाएगा? कोई अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। लेकिन
नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम के गौरव में श्री नमः। चैतन्य महाप्रभु कौन है? जब भी वही कृष्ण राम बन के आए और साथ में कौन बताया गया है? और लक्ष्मण आए। और जब कलयुग के भगवान चैतन्य बन के आए, वही कृष्ण है, राधा रानी का हृदय लेकर आए, तो संग में नित्यानंदा वही बलराम लक्ष्मण बनकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु आपको अपना लेंगे। अगर भगवान तिरस्कार दे, चिंता नहीं, बोला एक काम करो, मैं कृपा दूंगा, मैं कृपा दूंगा। जैसे आप परीक्षा करते हो तो भगवान कहते हैं गीता में लिख जाए ये थमम प्रपदन्ते तम सदा बजामि हाँ, ऐसे सरेंडर आई रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे शरणागति होगे मैं परिणाम दूंगा। सही है गलत? गीता में लिखा है 100% शरणागति वही रकम परिणाम। नित्यानंदा भगवान कहते कृष्ण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं चिंता मत, सिर्फ आ जाओ मैं कृपा दे दूंगा, सरेंडर नहीं भी करना कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु जिसको तिरस्कार कर दे उसका क्या होगा? चिंता मत करो, बोले चैतन्य महाप्रभु जिसको तिरस्कार कर दे उसके लिए नित्यानंदा है। आप जाओ परीक्षा दो। अच्छा ठीक है, तो बोला क्या कुछ लिखा? बोले कुछ नहीं लिखा। तो नित्यानंदा प्रभु क्या बोले? कोई बात नहीं, पेपर में अपना नाम लिखकर मेरे शरण में आ जाओ, मैं कृपा दे दूंगा। सिर्फ अपना नाम लिख दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने लोग यहाँ पर आए अपना पेपर में नाम लिख दिया समझना, और भगवान कृपा बरसाएंगे। इसलिए वो कृपा होता है, वो कृपा होता है। इसलिए वो नित्यानंदा प्रभु का जन्म जल्दी से अब हम जन्म के चलेंगे। मुझे कुछ मूल बात बताना है, उनकी लीला है, बहुत मधुर लीला है। ये जान लोगे तो बताया गया है ये लीला श्रवण करने से आपका समस्त पापों का क्षय हो जाता है। एका चक्र कौन कौन गए? एका चक्र धाम, एका चक्र धाम कोई गया है? इसको छोड़कर एका चक्र बताया गया वेस्ट बंगाल में, ठीक, मायापुर से थोड़े दूरी पे, ठीक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवदीप में हुआ था, वहां से थोड़ा दूर है वेस्ट बंगाल में। वहां पर बताया गया है एका चक्र नाम क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में बताया गया है, महाभारत में जब युद्ध करने के समय बोला था कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त के हेतु उसने किसका? रथ का चक्र उठाया था। अब विष्णुतमा की ओर दौड़े थे, वही चक्र जो उसने छोड़ा था आकर गिरा था, तब नाम पड़ा एका चक्र। एक कथा वो है, दूसरा कथा ये है कि वो एका चक्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब पांडव वनवास हुआ 12 साल और 1 साल अज्ञातवास, अज्ञातवास चिपका रहना पड़ेगा कि कोई देख ना ले, वरना अगर कोई देख लिया 12 साल फिर जाओ वरना। तो वो 1 साल जब अज्ञातवास हुआ तो पांडव वहीं पर नहीं रहे। और उस समय बताया गया है एक असुर था जो गांव के लोग उसको नर बलि देते थे। आज भी नर बलि का प्रथा कहीं कहीं चल रहा है। भगवान कह रहे मुझे नर बलि नहीं चाहिए, अपने भीतर का जो बताया गया है वो रावण उसका बलि चाहिए। इसलिए नर बलि पाप है, इसलिए कोई पशु का भी बलि नहीं होना चाहिए। तो भगवान बताया गया वहां पर उस समय नर बलि दिया जाता था। तो जिस ग्रह पर रहते थे पांडव, तो वहां पर उस ग्रह के अब एक एक पारी होता था, एक एक फैमिली में से कि एक नर को दो और वो राक्षस खाएगा उसको। हाँ, तो जब पांडव जहां रहते थे उस फैमिली का जब टर्न आया तो कुंती माँ ने बोला क्यों रो रही हो? बोला आज हमारा टर्न है। तो बताया गया है कुंती ने इसको भीमसेन को भेज दिया, भीमसेन को भेजा, भीमसेन ने वही चक्र लेकर बताया गया उस राक्षस का वध किया, इसलिए नाम पड़ा एका चक्र। तो 1474 हमारा जन्म नहीं हुआ था, आज से लगभग 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु का जन्म पद्मावती और बताया गया है हदाई पंडित जो हदाई रोजा है उसके घर में जन्म हुआ 1474। और इससे 12 साल पहले चैतन्य महाप्रभु से इसका जन्म हुआ।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब कितना हुआ? 1474 प्लस 12 कितना? 1486। और इनका जब मिलन हुआ था तो वो 1506 में था। लेकिन आज से 500 साल पहले। लेकिन क्यों अवतार लिए? भगवान क्यों अवतार लेते? भगवान ने जब कृष्ण लीला समाप्त किया, कृष्णे स्वादमोपागते धर्माजनादिनिसा कलौ नास्ते दृश्यमिसा पुनार्को दुनंदिता। भगवान ने लीला समाप्त किया, अपने धाम जा रहे। लोगों ने पूछा कि हे भगवान, आप जा रहे हो, धर्म कहाँ रहेगा? अब धर्म कहाँ रहेगा? भगवान ने बोला चिंता मत करो, स्वयं मैं अपने भागवत पुराण में आ रहा हूं, अपने भागवत पुराण में आ रहा हूं। तो भागवत पुराण में आए, इसलिए जो श्रीमद् भागवत पुराण है स्वयं भगवान का वांग्मय प्रतिमूर्ति है। 18 अध्याय है। इसलिए तो भगवान अब ग्रंथ के रूप में आए, और रचना भी कौन? भगवान के अवतार वेद व्यास ने ही किया। लेकिन अब समझाए कौन? अब भागवत का सार कौन है? कौन कौन भागवत कभी पढ़े हैं? श्रीमद् भागवत पुराण कभी पढ़े हो? 18 पुराण है हमारे सनातन धर्म में। हाँ, मरकंडा पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्ता पुराण, हाँ, अलग अलग पुराण है। 6 तमोगुण, 6 सतोगुण और 6 विशुद्ध सत्वा, ये अलग अलग पुराण है। रजोगुण का पुराण है। तो जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, वो लास्ट पुराण 18 पुराण, जिसमें आखिरी श्लोक नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुखा समानस्तम नमामि हरि परम। अरे वो नाम संकीर्तन अब भागवत का सार कौन देगा? इसलिए तो जीवन में गुरु चाहिए। जीवन में क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु बिना बहुनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के कोई नहीं तर पाएगा, कोई नहीं तर पाएगा, ना ना ना। इसलिए जीवन में गुरु आता है। गुरु क्या देगा? अकेला नहीं देगा गुरु। गुरु क्या देगा? जो गुरु धन की लालसा है तो गुरु नहीं है। गुरु तो आपको सिर्फ वो आध्यात्मिक ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, एक है नॉलेज, एक है रियलाइज नॉलेज। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। भगवान ने बोला हे अर्जुन, मैं ज्ञान नहीं दूंगा, विज्ञान रियलाइज नॉलेज साथ में दूंगा। इसलिए ज्ञान सबके पास है। सबके पास है। ईश्वर सर्वभूतानां, सब में ईश्वर है। सियाराम मैं सब जानी, करो प्रणाम योगी प्राण। अरे सब में सीताराम है, लेकिन क्रिसमस के लोग भूल जाए। सीताराम तो दिखाते नहीं है। तो कहा? बोले कहाँ गए? बोले बकरी के गेटा में रहा, कुछ ही करे था, आप तो जाने हैं। इसलिए हम बोलते हैं सियाराम मैं सब जग जानी, लेकिन ये रियलाइज अभी अनुभव नहीं हुआ है। तो ज्ञान तो सबके पास है। रावण के पास क्या था? अरे रावण चारों वेद के ज्ञात थे, लेकिन अंत में क्या हाल हुआ? रावण का क्या हाल हुआ? इसलिए वो ज्ञान की रियलाइज नॉलेज, इसलिए गुरुजन अनुभवित ज्ञान देते हैं। और नित्यानंद प्रभु वही आज कलयुग में अवतार है। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन का फैलाव करता है। बिना 4 युग है, ठीक है? मेरे बात बोलिए। कृते यत् ध्यातो विष्णु, सभी लोग कृते यत् ध्यातो विष्णु, कृते यत् ध्यातो विष्णु, त्रेतायम और त्रेता में क्या है? त्रेतायजतो मखे, त्रेतायम यजतो मखे, द्वापरम परिचरायम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हर युग का एक धर्म है श्रीमद् भागवत पुराण में, ये श्लोक में। और पहला श्लोक में क्या है? पहला कृते यत् ध्यातम विष्णु। सतयुग में भगवान की पूजा कैसे? ध्यान से होता था। आंख बंद कर लो और ध्यान करो, जिसको तपस्या कहते हैं। सही है गलत? और 1-2 साल नहीं, हजारों साल। इसलिए कहते हैं कृते यत् ध्यातो विष्णु, मतलब आंख बंद करके ध्यान करो। अभी आंख बंद करके ध्यान करोगे
हाँ, तो पहले आपको भोजन दिखेगा कि घर में आज क्या बना है, फिर सोचने लगेंगे कि दुकान में सब सही है कि गलत है, फिर बच्चे के बारे में चिंता, मतलब ध्यान करना कलयुग में वर्जित है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। मन बड़ा चंचल है। भगवान से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं हवा को, वायु को पकड़ लूं, लेकिन ये मन को नहीं पकड़ सकता। चंचले मन कृष्णा परमात्म बलि भाद्रतम, गीता में श्लोक है। हे गोविंद, मैं वायु को पकड़ लूंगा लेकिन मन को नहीं पकड़ पाऊंगा। और मन आज का नहीं है, बहुत जन्म का है। मन न मरा न माया, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहेगे दास कबीर। ये आज का मन नहीं है, इसलिए मन हमेशा धोखा देता है। इसलिए तो सतयुग का धर्म क्या था? कीर्तयत् ध्यातो विष्णु, मतलब ध्यान तपस्या किया जाता था। लेकिन त्रेतायम यजतो मखे, और त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था। इसलिए जब भी यज्ञ होता है, आज हम यज्ञ करते हैं ठीक है, लेकिन बहुत दोष है। पहले तो देखो घी शुद्ध है कि नहीं, आम का लकड़ी शुद्ध है कि नहीं, इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है, जो फल, जो पुष्प, जो भी वस्तु आज वो शुद्ध है कि नहीं, तब यह यज्ञ संपूर्ण होता है। हाँ, इसलिए त्रेता में क्या, यज्ञ द्वारा भगवान का पूजा होता है। और द्वापरम परिचायम, और द्वापर में भगवान का विग्रह सेवा होता है, पूजा होता है, इसलिए विग्रह सेवा। और कलयुग में कीर्तन, मतलब ये भगवान का नाम ही आज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लाने वाले कौन, सिखाने वाले कौन? स्वयं भगवान आज आए हैं चैतन्य और मिठाई के रूप में, इसलिए वो करुणा अवतार है, वो करुणा अवतार है। इसलिए एक छोटी सी भजन करेंगे, फिर थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद सबके लिए प्रसाद। वो पतित पावन है। और
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम इसलिए वो भगवान स्वयं भगवान आज श्रीमद् भागवत पुराण में आए और फिर लिखा भी अपने अवतार लेकर भागवत पुराण में आए भी और कलयुग के भगवान आज से 500 साल पहले अब आचरण करके दिखा रहे कि कैसे भक्ति करो और कैसे। मैंने कहा सब युग का एक एक धर्म है और कलयुग का धर्म है नाम सा कीर्तन यश्या, मतलब भगवान का कीर्तन के मतलब नहीं कि सिर्फ कीर्तन, जो कथा है उसको भी कीर्तन कहते हैं। इसलिए रामायण को हम गाते हैं, भागवत पुराण को गाते हैं, उसको भी कीर्तन कहते हैं। इसलिए वो नित्यानंदा जब 500 साल पहले, जल्दी से मैं बता दूं, जब 500 साल पहले आए और 12 साल के हुए तो उसके घर पर बताया कौन आए। आज हमारे घर पे कोई साधु अगर भक्त महात्मा संत आ जाते हैं तो हम क्या देते हैं उसको, पहले भोजन परोसते हैं, सही है गलत, और फिर दक्षिणा देते हैं। तो भोजन परोसना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो संत अपने इच्छा से नहीं आते, वो तो आपके कृपा करने के लिए आते हैं। इसलिए और दक्षिणा क्यों देते हैं कि हमारा धन का शुद्धि हो, सही है गलत, इसलिए तो हम दान देते हैं। लेकिन दक्षिणा में वो बताया लक्ष्मीपति तीर्था ने नित्यानंदा के माता पिता से दक्षिणा नहीं मांगा, बोला पद्मावती और हदाई हो जा, मुझे अपना बेटा दे दो, मुझे अपना बेटा दे दो। क्यों? भगवान ने सोचा आज तो मैं कलयुग में अवतार ले लिया हूँ, लेकिन प्रचार कैसे करूंगा, घर में रह के प्रचार नहीं होता है, इसलिए बाहर निकलना पड़ता है। बोला मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा, और वही उनका ही षड्यंत्र सब। और लक्ष्मीपति तीर्था आए, उनको ले गए और वही लक्ष्मीपति तीर्था ने इसको बाहर भी जाकर दीक्षा दिया, गुरु अपनाया जीवन में। कौन? नित्यानंदा प्रभु, और स्वयं आदि गुरु हैं, लेकिन आचरण करके दिखाया। क्यों? कि आप भी जीवन में गुरु अपनाओ, क्योंकि मैंने भी स्वयं आदि गुरु होते हुए मैंने भी अपने जीवन में, अरे राम जी के पास गुरु थे, हमारे कृष्ण भगवान के संत पानी के यहाँ पर अवंतिका में गुरु घर गए परन रघुराई अलप काल विद्या सब पाई। अरे जाके श्वास में सुचारी सो प्रभु पड़े अचरज भारी। अरे भगवान है फिर भी गुरु घर गए घर पढ़न रघुराई, फिर भी गुरु के घर गए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आचरण करके दिखाते हैं। इसलिए वो लक्ष्मीपति तीर्था जब भगवान नित्यानंदा को ले गए और वो नित्यानंदा 20 साल बाद चैतन्य महाप्रभु से नवदीप में मिले, और वो मिलन बहुत मधुर, लेकिन मूल रूप से नित्यानंदा प्रभु ने हमें क्या दिया, जो आज हम नाम जप कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंदा प्रभु को महाप्रभु ने कहा था कि घर घर प्रचार करो, और पृथ्वी आचे यते नगर आदि ग्रामा सर्वत्र प्रचार होइबे मेरे नामा। आज देखो कि प्रचार क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान ने प्रेडिक्शन कर दिया था कि पृथ्वी आचे यदि नगर आदि ग्रामा सर्वत्र होइबे प्रचार मोरे नामा। मेरा नाम हर गली हर गांव में, अरे टेम्पो में भी प्रचार मेरा नाम होगा। भगवान ने प्रेडिक्शन पहले कर दिया। हाँ, इसलिए साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं कितने यूनि हैं। हमारे वहां पर बताया गया 84 लाख पहले से लिख दिया गया, ग्रंथ में सब कुछ पहले से लिख दिया गया, और साइंटिस्ट लोग अभी भी मूड मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान, अरे जहाँ पर बताया गया है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद रूपया, सब बताया गया है, वो कारण के कारण है। इसलिए अच्छा, तो नित्यानंदा प्रभु को भगवान ने आदेश दिया कि प्रचार करो और भगवान का नाम वितरण करो। लेकिन नित्यानंदा जब प्रचार करने जाते हैं, ये आखिरी कथा, तो सबके घर जाते हैं, प्रति घर घर गया कोरो ये भिक्षा, प्रति घर घर गया कोरो ये शिक्षा, कोरो ये शिक्षा भजो कृष्णा बोलो कृष्णा कोरो ये शिक्षा। मतलब हर घर में जाते और सबसे निवेदन करते कि एक बार हरे कृष्णा बोल दो, एक बार हरे रामा बोल दो। वो उतना करुणा अवतार है, और जो नहीं बोलता तो चरण पकड़ लेते और रोने लगते कि एक बार सिर्फ भगवान का नाम ले लो, और जो ले लेता तो खुशी के मारे पागल हो जाते। ये है सेवा, भगवान आज कर दिखा रहे हैं कि कैसे सबको प्रेरित करो भक्ति में।
आपको भक्ति मिल गया तो घरे मत बैठना, आपको पड़ोसी सबको प्रेरित करो भक्ति मार्ग में कि बेटा बेटी माता पिताजी मेरा नाम जप लो, एक बार रख लो, क्योंकि यही नाम आपको तारेगा। और एक बार जब ये प्रचार कर रहे थे तो बड़ी भीड़ लगी थी। अच्छा, भीड़ किस बात की? बोले जगदानंदा और माधवानंदा, जिसको जगाई मदाई कहते हैं, दो शराबी है, क्रिमिनल से। बोले क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल्स। बोले मनु संहिता में जितना पाप जो विसर्जित है, मतलब जो वर्जित है, सब पाप इन्होंने किया। जो पाप पूछो सब किया, जो मनु संहिता में वर्जित सब पाप इन्होंने किया। ये है जगदानंदा और माधवानंदा, जिसको जगाई मदाई कहते हैं। पियक्कड़ है, मदिरा में धुत रहते हैं और क्या करते हैं? बच्चे को मारते हैं, हाँ, घर में आग लगा देते हैं, शराब पीकर सबको मारते हैं, और जब किसी को मारने को नहीं मिलते तो अपने में लड़ते हैं। शराबी क्या करता है? अपने में लड़ेंगे। हम पंचामृत पीते क्या बोलते हैं? जय श्री राम, है ना? बोलते कि नहीं जब पंचामृत पीते हैं? उसी जगह पर जब दो गड़बड़ ग्लास पियो तब शर्ट उतारेंगे और पूछेंगे कोई है? बोलेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा रहेगा वाणी। अन्न का मन का निर्माण अन्न से होता है और वाणी का निर्माण पर पानी से होता है। इसलिए ये अब भीड़ ज्यादा, तो नित्यानंद ने देखा कि भीड़ क्यों है? आज जहां पर मारपीट होता है भीड़ ज्यादा है। अगर यहाँ पर मान लो अनुराग जी और विशाल जी में अगर कुछ हाथापाई हो गया, ठीक, विशाल को अपना मसला दिखा रहे हैं। अच्छा, ये दोनों में अगर कोई हाथापाई हो गया तो ये खबर पूरा टेम्पो में फैल जाएगा कि नहीं? ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ नित्यानंद की जो कथा है, जो आक्रोधा परमानंद है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि करुणा होता है। ये बताएगा मुझे? बता ये कोई जाकर बताएगा? लेकिन यहाँ पर अगर हाथापाई हो गया तो पूरा टेम्पो से खबर हो जाएगी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी छोड़ देंगे। मंदिर में विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमारा मन ऐसा बन गया है, इसलिए जितने भी बॉलीवुड के सिनेमा आते हैं ज्यादातर लड़ाई लगी आती है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है देखने में, और वही का प्रचार हम ज्यादा करते हैं। सही है गलत? हाँ, इसलिए वो बताया गया है, हमारा मन अभी उधर आकर्षित है। इसलिए किसी ने पूछा कि प्रभु, अगर किसी संदेश को अगर आपको देना है तो सबसे फास्टेस्ट रूट क्या है? आपको अगर कोई संदेश मैसेज पहुंचाना है कि यहाँ पर कथा है, तो फास्टेस्ट रूट क्या होगा? बताओ। वैसे तो देखा जाए तो मैंने बोला मल्टीमीडिया, मतलब व्हाट्सएप, इंटरनेट, यही तो फास्टेस्ट रूट है। फेसबुक, ट्विटर, वाइबर, ये तो आप सब जानते हैं। तो उसने बोला नहीं। तो बोला क्या है फास्टेस्ट रूट, क्या है? बोला खाली एक माता जी के कान में बोल दो कि यहाँ पर कथा है, लेकिन कोई बताना नहीं, कोई से बताना नहीं। बोले मल्टीमीडिया से भी फास्ट ये नौता पहुंच जाएगा। संदेश तुरंत पहुंच जाएगा। सिर्फ अंत में बोल देना किसी को कहना मत। इसलिए लेकिन यहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु ने ये दो शराबी को लड़ते देखा तो उसने सोचा कि यही सही अवतार है भगवान चैतन्य की कृपा का। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो ऑलरेडी है, भक्ति में जो ऑलरेडी है उसको तो भगवान मिल जाएंगे किसी न किसी तरह से, चाहे इस जन्म में का तो। लेकिन जो एकदम कनिष्ठर है, पतित है, जैसे ये दो शराबी थे, इनको अगर ये भगवान चैतन्य का कृपा मिल गया तब बताएगा हमारे चैतन्य महाप्रभु का, बताएगा विश्व में पूरा जय जयकार हो जाएगा, इनकी चर्चा होने लगेगी। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा यही असली हकदार है भगवान की कृपा का। तो ये अब कहाँ पहुंचे? साथ में हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जानते कौन है?
ब्रह्मा जी ने जब भगवान का बताया गया है ब्रह्म विमोहन लीला, जाते हो ब्रह्म विमोहन लीला, भगवान ने कृष्ण भगवान के जो बाल बाल और गैया को लगाया था, ठीक है। तो ब्रह्मा ने जब किया तो भगवान को गौ और उनके भक्त बहुत प्रिय, नमो ब्राह्मणे देवाय च गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः, भगवान को बहुत प्रिय है अपने ग्वाल बाल और बताया गया गई है। लेकिन ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया तो ब्रह्मा बहुत विनती की, भगवान ने माफ नहीं किया। वही ब्रह्मा अब हरिदास ठाकुर बन के आए और कलयुग में नाम आचार्य कहलाए और 22 मार्केट में उनको चाबुक लगा, तब जाकर उनका पराक्षित हुआ। वो ब्रह्मा ने भगवान के साथ छल किया, उनको 22 बाजार में मार्केट में चाबुक लगा। और हम जो कर रहे हैं हमारा सच क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा कालिया, कहते ना ऐसे। इसलिए वही हरिदास ठाकुर बन के आए और 9 लाख नाम जप करते थे, 192 नाम रोज जप करते थे और उनको नाम आचार्य कहलाया गया। इसलिए वो ब्रह्मा नित्यानंद प्रभु के साथ प्रचार करते और नित्यानंद प्रभु जब जाते जगई मदई के पास प्रचार करने तो जगई मदई क्रोध में होकर बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें प्रचार करने के लिए। और वही जो बताया गया है मटके जिससे शराब पीते वही मटके से नित्यानंद प्रभु को वार कर दिया और आंखें के ऊपर उनका वार किया तो रद बहने लगा। और अब नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि ये जगई मदई तो सत्संग करेंगे नहीं, भगवान के पास तो जाएंगे नहीं, कुछ ऐसा करूं कि महाप्रभु यहाँ आ जाए। तो सोचा क्या करूं, बोला थोड़ा रथ बहने दो और जब रथ बहेगा तो मेरा रथ बहने से महाप्रभु को जब खबर होगा तो वो स्वयं दौड़कर आएंगे मेरी रक्षा प्रदान करने के लिए। मतलब नित्यानंद प्रभु को मदाई ने जब मारा तो क्रोधित नहीं हुए, इसलिए उसका नाम है आक्रोधा परमानंद। हमारे ऊपर कोई वार करे तो हम क्या करेंगे, हाँ इधर से 1-2 हम भी देंगे कि नहीं। मतलब आज हमारे भीतर जो है वही बाहर निकलेगा। नित्यानंदा प्रभु को वार किया गया, रथ बह रहा है लेकिन सोच रहा है मैं कैसे इसका उद्धार करूं, तब तो कहते उसको करुणा अवतार। मतलब आम के रस, अगर आम के निचोड़ोगे तो रस निकलेगा, आमी का रस। उसी प्रकार नित्यानंदा प्रभु को जब निचोड़ा गया, वार किया गया तो सिर्फ करुणा भया, क्रोध नहीं आया। भक्तों, आज जीवन में लोग आपको कष्ट देंगे, हाँ अनुचित बात कहेंगे आपको, लेकिन आपके भीतर जो है वही बाहर निकलना चाहिए। अगर आप भी अपना बताया गया भगवान किसकी सहायता करते हैं, जो फुली सरेंडेड होते हैं कि मेरे गोविंद जैसे रखो जो मर्जी आप, मैं वही स्वीकार करूंगा। गाली दो चाहे हमारा मान सम्मान दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु आज यहाँ पर करुणा बरसा रहे, सोच रहे कैसे उद्धार करूं। इसलिए आपके जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति आए, घबराना मत, क्रोध मत होना, क्योंकि भगवान आपको निचोड़ कर देख रहे हैं कि इसके भीतर क्या है, हाँ, और जो भीतर है वही बाहर आएगा। इसलिए हम आपको, आप हमें क्या देंगे, ये आपकी व्यवहार है, आपका स्वभाव है, हम आपको क्या देंगे, मेरा स्वभाव है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि कैसे उद्धार करूं। महाप्रभु आ गए और वही तो राम है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने चक्र निकाल लिया, राम नाम लेते रहो काल गए केश, राम नाम कहो बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवाला। और चक्र निकाल लिया, अब जाने किसको, बधाई को मारने जा रहे हैं। क्योंकि भक्त का जब बताया गया है तिरस्कार करोगे, अपराध करोगे, भगवान माफ नहीं करते। लेकिन नित्यानंदा प्रभु ने भगवान की चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ के बोला, हे भगवान आप वंदनाएं उतारे, करुणा उतारे, नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम पदाए थे। आप तो जगत में अवतार लिए हो भगवान का प्रेम बांटने के लिए, इसलिए आप चक्र को नहीं छोड़ना। इस जगाई मदाई ने बताया गया है, मदाई ने मुझे मारा लेकिन जगाई ने मुझे बचाने की प्रयास किया। उसका दूसरा, ये दोनों जन्म से ब्राह्मण थे,
लेकिन ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, अपने स्वभाव से होता है, अपनी वाणी से होता है, अपने व्यवहार से ब्राह्मण होता है। इसलिए जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इतने पाप किए कि ये ब्राह्मण सब भूल गए। इसलिए लेकिन नित्यानंदा ने कहा कि हे भगवान चैतन्य, ये मदाई तो मुझे प्रहार किया, लेकिन जगाई ने मुझे रक्षा किया। तो महाप्रभु ने बोला, मैं जगाई को सिर्फ अपना भक्ति दूंगा। तो नित्यानंदा प्रभु ने कहा, नहीं भगवान, ये मदाई आपके कृपा के हकदार है। और नित्यानंदा प्रभु ने जब मांग किया चैतन्य महाप्रभु से कि इसको भक्ति दे दो, चरण पकड़ लिया कि आप करुणा उतारे, तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना चक्र हटाया और बोला, ठीक है नित्यानंदा प्रभु, क्योंकि आपने रिकमेंड किया है तब मैं इसको अपना भक्ति दूंगा, कृष्ण प्रेम दूंगा। और वही भगवान चैतन्य ने जैसे मदाई को आलिंगन किया, भगवान पूरे काले हो गए। क्यों काले हुए? क्योंकि इतना पाप किए थे, इतना पाप किए थे कि सब काले पड़ गए भगवान। इसलिए वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मदाई और जगाई दोनों का उद्धार किया और वो परम भक्त बन गए और परम बताया गुरु बन गए। वो जगदानंदा मदाई वो बताया गया है, आज भी घर घर में है। जगाई मदाई मरा नहीं है, आज हमारे भीतर है। कोई छोटा जगाई मदाई है, कोई बड़ा जगाई मदाई है, लेकिन एक रूप से हम सब में थोड़ा मोरा जगाई मदाई है। इसलिए करना क्या है, नित्यानंदा प्रभु के आश्रय ले लो। और वो क्या चाहते हैं, बस एक बार सिर्फ आप भगवान का नाम ले लो, वो आपको कृपा देंगे। इसलिए वो करुणा अवतार है। प्रेम मत नित्यानंदा, सभी लोग प्रेम मत नित्यानंदा, कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु न करे विचार, प्रेम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
से हम आरती करेंगे। आरती के बाद सबके लिए महाप्रसाद है। ध्यान से एक सूचना है, हर रविवार को प्रयास करेंगे यहाँ पर एक कथा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मिड करेंगे तो सही है, मिड रविवार को मिड ठीक है। और जब आपका कथा होगा तो बताना मुझे, ठीक है। तो प्रयास करेंगे एवरी संडे यहाँ पर एक कथा होगा। तो एक कमिंग संडे को मैं बताऊंगा आपको, लेकिन प्रयास करेंगे ये कथा अवश्य हमारे मंदिर पे होना चाहिए। इसलिए क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम पिता बिनु सुलभ सुना सोई, बिना सत्संगे विवेक नहीं होता है। और इसलिए तो सत्संग करते हैं। और हमारे बताया गया है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा ने आज वही कलयुग में हमें दे दिया है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद सभी पाने के लिए। आप बहुत बहुत बताया गया है प्रशाली हो आज की कथा आपने श्रवण किया। आपको बहुत बहुत ज्यादा करना और कृपा मिलेंगे हमारे चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंदा से। सभी लोग खड़े हो जाए, भगवान की आरती करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण शिवते भक्ति वेदांता
हरे कृष्णा कृष्णा